हमने अभी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की बात की इसके पहले। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज ऑफ एटीट्यूड। इस पार्ट को समझने के लिए अगर आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा ध्यान से सुना हुआ है, तो आप बहुत आसानी से इसे ग्रैब कर पाएंगे। कैसे? किसी चीज़ को फॉर्म या चेंज करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अगर हमें उसका स्ट्रक्चर पता है तो हम उसे उस जगह टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे उसकी कमी है, या फिर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम वहाँ पे हिट करेंगे और उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन हो गया, अब चेंज ऑफ एटीट्यूड यहाँ पे लिख देते हैं, एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूडनल चेंज किस तरीके से एक व्यक्ति या ग्रुप या लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज किया जाए। एटीट्यूड हमें समझ में आया कि वो इंडिविजुअल के बिलीव्स होते हैं, कोर बिलीव्स होते हैं, जो उनके वैल्यूज बनते हैं, वैल्यूज से ही उनका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटीट्यूड वो इनिशियल स्टिमुलाई है इंडिविजुअल का, जो वो किसी चीज़ को सुन करके उसको आता है या वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप से रिएक्ट करता है, वो उसका एटीट्यूड होता है। उस एटीट्यूड को चेंज करेंगे, जैसे कि बच्चे गेम्स पीरियड को सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो उसकी तरफ पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम्स पीरियड हो गया। ठीक है, या फिर आप करप्शन को सुनते हैं तो एक नेगेटिव वाइब आती है आपको, तो वो जो नेगेटिव करप्शन की तरफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, इस सब को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। एटीट्यूड चेंज हम पढ़ क्यों रहे हैं, उससे पहले एटीट्यूड चेंज हम क्यों पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम क्यों आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे अगर किसी का एटीट्यूड चेंज करना है टुवर्ड्स स्वच्छ भारत अभियान, तो वो कैसे करेंगे, क्या मॉडल के थ्रू हमने देखा था। वैसे ही हम और क्या चाहते हैं, करप्शन की तरफ लोगों का एटीट्यूड चेंज करेंगे तो लोग, हर जगह गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है, ठीक है, हर चीज़ के लिए आप लॉ नहीं बना सकते। ये हमें समझना होगा कि अगर किसी चीज़ को गवर्न करना है तो आप हर चीज़ के लिए लॉ नहीं बना सकते। आपको लोगों को इतना एम्पावर करना है, इतना इंटेलेक्ट करना है कि लोग अपने आप ही अपने दायरे में ही रह करके चीज़ों को करें। अगर उन्हें मालूम है कि ये चीज़ गलत है या उसके बाद उसके लिए कोई लॉ नहीं है, बट वो देख रहे हैं कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, वो महसूस कर पा रहे हैं, अगर ये हो गया तो आपको लॉ बनाने की कम ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं लोगों ने किसी को मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी, या फिर बैंक लूटा, कुछ भी किया, ठीक है, तो इस पूरे दौरान में अगर उस व्यक्ति का कॉन्शियस जाग जाए कि मेरे इस एक्शन से मैंने किसी को गोली मारी या किसी को मैं गुस्से में मार रहा हूँ, मैंने किसी को गुस्से में मारा, अगर उसका कॉन्शियस उस टाइम में जाग जाए कि मैं उसको जो कर रहा हूँ उसके क्या क्या फर्दर इफेक्ट्स होंगे, उसकी फैमिली में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है वो ब्रेड अर्नर हो अपने फैमिली का, तो उन फैमिली का क्या होगा, उन 6 लोगों का या 4 लोगों का, 2 लोगों का जो उस पर डिपेंडेंट है उसका क्या होगा। ये सारे कॉन्शियस अगर जाग जाएं तो हमें हर जगह पे सर्विलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग अपने आप ही एडमिनिस्ट्रेशन में हम ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जाके करे, कोई पुलिस वाला 24 घंटे वहाँ खड़ा रहे। अगर व्यक्ति एथिकल है तो चीज़ें आसानी से चलेंगी और सिविल सोसाइटी फॉर्म करने में आसानी होगी। तो इसीलिए लोगों का एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स करप्शन, टुवर्ड्स हेल्थ, जैसे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो उनका एटीट्यूड चेंज करने की तरफ ज़रूरत है टुवर्ड्स वैक्सीन। इसीलिए हम एटीट्यूड चेंज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की कुछ अवधारणा रहती हैं और उसे सही करना, उसको चेंज करना टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, या नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे लोग ड्रग्स को या फिर गांजा बोलते हैं उसको बहुत इजीली कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से गलत है, वो हेल्थ के हिसाब से गलत है, वो लीगल फॉर्म में गलत है, वो एथिकली रॉन्ग है, वो आपकी सोसाइटी के लिए गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। तो उन लोगों का जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड चेंज करके हम एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड चेंज हम इसलिए पढ़ रहे हैं। पहला कि डिस्ट्रॉय ओल्ड एटीट्यूड, तो एटीट्यूड चेंज कैसे करें। तो पहला तरीका है, फर्स्ट वे इज डिस्ट्रॉय ओल्ड एटीट्यूड बाय टारगेटिंग कैब मॉडल, by targeting
कैब मॉडल। इसका एक हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है स्वच्छ भारत का, दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, अभियान। इसमें क्या किया आपने, कॉग्निटिव पार्ट में, कॉग्निटिव पार्ट का मतलब होता है आपका आइडिया टुवर्ड्स अ थिंग। तो आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन दी कि गंदगी से या फिर गार्बेज से होने वाला डिजीजेस, गार्बेज से होने वाले डिजीजेस के बारे में बताया, उससे होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस को बताया, ठीक है, उससे होने वाले एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को बताया, ठीक है। आपने ये सारी चीजें बताई, मतलब आपने उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। उनके खिलाफ, उनको जो पता ही नहीं था कि यार मैं केवल निकाल के, मैं पन्नी तो फेंक रहा हूँ रास्ते में, मैंने निकाल के केवल एक पन्नी फेंकी है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो पन्नी सालों तक सड़ती नहीं है। आपने ये बताया। अब वो मिट्टी में जाएगी, वो डिकम्पोज नहीं होगी, तो वो एक कचरे के रूप में इकट्ठी होगी। हो सकता है कि वही जो पन्नी है वो जाके समुंदर में गिर जाए, समुंदर में गिर के वो पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन गायर बनता है। गायर कैसा बनता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बता सकते हैं। ये अमेरिका हो गया, सॉरी ये यूएस हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका, ठीक है, ये यूएस, ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से निकलती है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनता है अटलांटिक ओशन गायर। अटलांटिक ओशन गायर का मतलब क्या है कि ओशन करंट यहाँ पे चलते हैं, ओशन करंट चलते हैं, तो ओशन करंट चलते हैं तो गार्बेज है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। गार्बेज क्या हो जाता है, बीच में इकट्ठा हो जाता है, और ये बीच में इकट्ठा होने से यहाँ पे बन जाता है डेड जोन। क्या बन जाता है, डेड जोन, क्योंकि यहाँ पे लाइट पास नहीं होती नीचे, प्लास्टिक फैल गया, लाइट एंटर नहीं कर पाई, तो लाइफ मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो डेड जोन बनता है। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट चीजें हमने बताई कि आपके गार्बेज फेंकने से, आपके एक पन्नी फेंकने से क्या क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, उनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब अगर आपने ये कैब मॉडल नहीं पढ़ा है तो प्लीज अभी स्टॉप करिए, पीछे वाले वीडियो में जाइए, पहले कैब मॉडल पूरा पढ़िए, उसके बाद यहाँ आइए, तब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या किया, आइडिया, जो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हमने चेंज करने की कोशिश की, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए, काउंटर इंफॉर्मेशन दी कि आपको क्या गलत कर रहे हो कचरा फेंक के। फिर कॉग्निटिव अफेक्टिव एस्पेक्ट क्या होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है इमोशन, अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है इमोशन। तो इमोशन, आपने फिर इमोशन जोड़ा कैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कैंपेनिंग की, स्वच्छ भारत अभियान, किस तरीके से हम पिछड़े देशों में आते हैं, इवन हम इकोनॉमी में बूम कर रहे हैं, लेकिन गंदगी के कारण लोग हमें सबसे, दुनिया में सबसे सबसे गंदा राज्य हमारे, सबसे गंदा राज्य नहीं, सबसे गंदा डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ आता है या सिटी हमारे यहाँ आती, ये सब चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन दी, इमोशन जगाया, नेशनलिज्म के साथ जोड़ा कि कैसे आप सफाई करके श्रमदान ही क्या बोलते असली दान है, ये सारी चीज़ें कैंपेन चलाई, इमोशन को जोड़ा, और फिर उससे आपका बिहेवियर बदला। बिहेवियर कैसे बदला कि अब आप, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बिना सुने नींद नहीं खुलती है, तो मतलब आप सीधे सीधे सिर्फ डस्टबिन में चीज़ें डालते हैं। अब आप रास्ते में देखते हैं कि कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप रुक करके कि थोड़ी देर पैकेट में जेब में डाल लेंगे, लेकिन कहीं और रास्ते में नहीं फेंकेंगे क्योंकि इतने अच्छे से साफ सफाई हो रही है। तो कैसे स्वच्छ भारत अभियान में आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सफाई चेंज किया गया, कैसे आप गंदगी फैलाते थे उसकी तरफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड बनाया गया, और सफाई कितनी अच्छी होती है उसकी तरफ आपका कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया गया। तो क्या किया गया, उन्होंने कैब मॉडल का इस्तेमाल किया, कॉग्निटिव, इमोशन और बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की। बिहेवियर कैसे चेंज किया उन्होंने, आपके लिए आसान बना दिया, आप दूर तक कचरा फेंकने नहीं जा सकते, आपके घर पे गाड़ी आ रही है, ठीक है, आप
बिहेवियर को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया, आसान बनाया, फिर रिस्ट्रिक्ट कैसे किया कि फाइन लग जाएगा, अगर आपने फेंका तो 5,000 से 50,000 तक का लोगों को फाइन लगता है अगर उनकी दुकान के सामने या घर के सामने कचरा उनके द्वारा फैलाया गया है तो, ठीक है। तो ये सारे आपके बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। तो कैप मॉडल को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। आप वीडियो को रोकिए, एग्जाम्पल लिखिए और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला है डिस्ट्रॉइंग कैप, दूसरा क्या है सोशल इन्फ्लुएंस बाय परसुएशन। ये परसुएशन हमारे में पूरा एक टॉपिक है। अगर आप सिलेबस खोलेंगे, पेपर 4 खोलेंगे, पेपर 4 में यूनिट 2 को खोलेंगे, यूनिट 2 में 3 चीज़ें पढ़नी है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद एटीट्यूड को जब आप खोलेंगे तो एटीट्यूड के अंदर चीज़ें आएंगी, एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड का किस चीज़ से कंस्टिट्यूट होता है, नेचर ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, नीड ऑफ एटीट्यूड क्यों है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड, परसुएशन और फिर स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमें पढ़ना है। तो उसमें से परसुएशन अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी इसका एक पार्ट है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से हम कैसे सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन से कैसे हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड चेंज कैसे करेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का मतलब होता है कि आदमी को लीड करना, उसे कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि उसके एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग, ऑब्जेक्ट, प्लेस, चीज़ें चेंज हो, उसका एटीट्यूड बदले किसी चीज़ की तरफ। ये कैसे हो सकता है, कैसे, when emotion, idea और behavior is changed or influenced according to will of persuader। जो व्यक्ति परसुएट कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, उसकी विल के लिए आप कैसे, अगर उसका आपका इमोशन, आइडिया, बिहेवियर चेंज हो गया या इन्फ्लुएंस हो गया उसकी अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं नीचे बैठ के लिख रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है सोशल मीडिया कैंपेन या पॉलिटिकल कैंपेन्स या एडवर्टीजमेंट्स जैसे ठंडा मतलब कोक, या फिर अब की बार मोदी सरकार, वो हमारे मुंह में बैठ गया था जब 2014 में पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही थी बीजेपी की तरफ से, तो अब की बार मोदी सरकार, वो हमारे मुंह में बैठ गया था। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो परसुएट करना चाह रहे थे हमें, उन्होंने हमारा आइडिया, हमारा बिहेवियर चेंज करा लिया थ्रू सोशल मीडिया कैंपेनिंग, या फिर हमें बार बार दिखा के एडवर्टीजमेंट से कि किस तरीके से ये चेंज होता है। जैसे कि गर्ल्स का रंग पिंक होता है, ये हमें कैसे मालूम? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उसके एड्स देखे होंगे, परफ्यूम्स के ऐड में अननेसेसरी लड़कियों को वहां पे
प्लेस किया जाता है उस ऐड में। किसी भी ऐड में देखेंगे, अगर परफ्यूम का ऐड है या फिर आपके डीओ का ऐड है, तो उसमें अगर मेल डीओ का ऐड है तो अननेसेसरी उसमें लड़कियों को वहां पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इट इज इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर, परसुएशन है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, वो जो भी है डीओ है, परफ्यूम है, कि इससे इस तरीके के आप लाइफ जी सकते हैं। आपको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है ऑब्वियसली आपका, लेकिन एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की तरफ कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जाए, आप एक ऐसे इसमें जाए कि अगर आपका अट्रैक्टिवनेस है, अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरह रहना है, तो आपको ये चीज़ तो होना ज़रूरी है। जैसे कि एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम क्या है? सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं अमेरिकन ड्रीम को इन टर्म्स ऑफ, अमेरिकन ड्रीम्स को इन टर्म्स ऑफ हाउस, कार, जॉब। ये क्या है? हाई सैलरी जॉब, या फिर आपके पास कोई काम होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये अमेरिकन ड्रीम है जो हम सबको बेचा जाता है कि खुशी तब है जब आपका खुद का घर हो, आपकी खुद की गाड़ी हो, आपके पास एक बहुत ज़्यादा पैसे हो। ये अमेरिकन ड्रीम है। हो सकता है कि हमारे इंडियन पीपल वर वेरी स्पिरिचुअल और उन्हें ऐसा हुआ कि वो लोगों की मदद भी करते थे, उनके पास पैसे को वो ना भी करते थे, कि मतलब उनको इतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी उनकी कि वो लोगों की हेल्प करते थे, जितना दान में मिला उतना ले लिया और वो उसमें खुश हैं। ज़रूरी नहीं उनके पास घर हो, वो इधर उधर जाते थे, हर जगह घूमते थे। ज़रूरी नहीं कि उनके पास बहुत पैसा हो, वो किसी चीज़ को पोजेस नहीं करते थे, केवल जो भी कपड़े में पहनने के लिए तन में कपड़े वो आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं कि उनके पास स्किल ना हो, वो स्किलफुल थे, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जानते थे, वो बहुत अच्छा ज्ञान जानते थे, वो वेदास जानते थे, लेकिन वो सब पोजेस नहीं करना चाहते थे। वो हेल्प करते थे, जो बेसिक नीड है, खाना, रात में थोड़ी जगह के लिए सो जाना और पहनने के लिए कपड़े, उसमें वो खुश थे। बट वो अमेरिकन ड्रीम हमें बेचा गया। तो उन्होंने क्या किया? हमारा एटीट्यूड सोशल इन्फ्लुएंस किया, हमें परसुएड किया, यू मस्ट गो फॉर दिस। और इससे उनका फायदा क्या हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस चीज पे चल रही है? ब्याज। किस चीज पे चल रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कि इतना सारा पैसा है जो कि एक्चुअली में नहीं है, विजिबल हैंड्स नहीं है। अगर आप देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दो हैंड्स हैं, ठीक है, और वो डिमांड एंड सप्लाई, वो विजिबल हैंड्स नहीं, उनको इनविजिबल हैंड्स बोला जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू परसुएशन। परसुएशन में ये पूरा टॉपिक हम फिर से पढ़ेंगे, बट 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं परसुएशन में। 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उसका थोड़ी सी जानकारी ले लें कि क्या होता है। ये परसुएशन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। रुको, ये एग्जाम्पल में बिता देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे परसुएशन में किस प्रकार के होते हैं। परसुएशन 3 प्रकार से होता है। कंप्लायंस, internalization and internalization, compliance, internalization और आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी क्या बात है? इसमें भी क्या बात है? कैसे? आपका बिलीफ, आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर और साथ में वो चेंज करते हैं किस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड, किस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हैं। तो बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ, ठीक है। तो कंप्लायंस में क्या होता है कि आप उनके हिसाब से काम करते हैं।
आप उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपके बॉस हैं, आप कहीं काम करते हैं और आपके कोई बॉस है, तो क्योंकि उनका दबदबा ऐसा, उनकी अथॉरिटी ऐसी, उन्होंने आपको परसुएट तो कर दिया कि आप ऐसा कर लो। हो सकता है आप उनके बारे में अपनी विचारधारा चेंज ना करें, ठीक है। हो सकता है आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना सोच रहे हो, लेकिन उनने जो बोला आपने वो कर दिया। जिस पे क्या होगा कंप्लायंस में, कि उनने जो बोला वो आपने कर दिया, लेकिन आपकी विचारधारा से, आपने अपने सोच से उनको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन बिलीफ चेंज नहीं होता है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, बिलीफ चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी उसमें गए, किसी कैंपेन में चले गए, इन्वायरमेंटलिस्ट कैंपेन में चले गए, या फिर किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ मॉडर्नाइजेशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन चेंज किया, ठीक है, कि अगर उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, फेमिनिज्म होना चाहिए, आपने उस बिहेवियर को चेंज किया कि हाँ लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एटीट्यूड चेंज किया टुवर्ड्स वुमेन, कि जब आप देख रहे हैं किसी औरत को काम करते हुए, तो आप उसकी तरफ कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं ला रहे हैं, या आप ये नहीं जा रहे हैं कि इसको क्यों मिला ये काम, आप नॉर्मल हैं। अगर किसी लेडी को आपने बाइक चलाते हुए देखा, तो आपके तरफ अंदर कोई ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव या एकदम से आश्चर्य वाली स्थिति नहीं आई, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो हर प्रकार के बाइक कुछ भी हो चला सकते हैं, वो हमारे जैसे काम कर सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका बिलीफ, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक बिलीफ है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा एक अपर हैंड है मेल होने के कारण। हाँ हम इन चीज़ों में उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपटीशन में आए तो हम बढ़ जाएंगे। वो जो बिलीफ है वो चेंज नहीं हुआ। तो आपने अभी आइडेंटिफाई तो कर लिया उस चीज़ को, मॉडर्नाइजेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इंटरनलाइज नहीं किया। इंटरनलाइज कब करेंगे आप, जब आपकी बिलीफ, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर तीनों चेंज हो जाएंगे। बिलीफ कैसे चेंज हो जाएंगे, कि लड़का लड़की सोसाइटल क्रिएशन है। जैसा मार्गरेट मीड ने बताया, मार्गरेट मीड एक सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जेंडर अपने आप में एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लोगों ने बनाया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जेंडर अलग अलग नेचर से बन के आए हैं इसीलिए उनको वो किया जाए। तो वो जब आप इंटरनलाइज कर लेंगे, कि मतलब आपकी बिलीफ भी बन गई कि हाँ लेडी, एक मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, आपके एटीट्यूड में भी आ गया, बिहेवियर में आ गया, तब आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करेंगे। तो उनका परसुएशन प्रोसेस 3 स्टेज में चलता है, जो कि होता है जो अभी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। इंटरनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, परसुएशन हो गया, तीसरा है एट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है, एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी भी चीज को उसकी तरफ हम कोई आइडिया इन्फ्लुएंस कर लें, ठीक है। थिंक इट वर्क, किसी चीज को किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट करना, उसको एट्रीब्यूट करना होता है, किसी तरीके से एट्रीब्यूट करना। जैसे रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, रिलेट करने की, ठीक है। रिलेट कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट कैसे देते हैं। जैसे कि पुलिस को अगर नेगेटिव कनोटेशन में देखा जाए, नेगेटिव कनोटेशन में देखा जाए, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि करप्शन के साथ जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। पुलिस को ज़्यादातर अगर नेगेटिव कनोटेशन में देखा जाए तो करप्शन के साथ जोड़ के देखा जाए। तो क्या किया गया कि पुलिस के साथ एक करप्शन वाली चीज़ को जोड़ दिया गया। जैसे वुमन को स्टीरियोटाइप में देखा जाए, वुमन को स्टीरियोटाइप में अगर देखा जाए, तो वुमन को हाउस होल्ड की तरह साथ देखा जाता है, हाउस होल्ड वर्क के साथ, या फिर केयर टू चिल्ड्रन। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब ये पूरा, अभी हम एटीट्यूड चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे अभी एटीट्यूड बना है वो दिखा रहे हैं। वुमन को अगर आपने केयर के साथ जोड़ दिया कि चाइल्ड केयर वुमन का ही बस काम है, तो अगर जब ये चीज़ ऑब्वियस होगी कि मैटरनिटी लीव मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे हाँ कि मम्मी है उसको तो करनी पड़ेगा। लेकिन जब पैटर्निटी लीव की बात होगी तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा वो है कि पापा को क्यों छुट्टी चाहिए, उनका जो बेबी हुआ है वो तो दोनों का हुआ है ना, दोनों की जिम्मेदारी है, उसको बड़ा करना भी दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि वुमन का एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन इम्प्लीकेट कर दिया गया है, कि वुमन को एट्रीब्यूट कर दिया गया है बच्चों के साथ कि उनका काम है, तो वो बहुत आसान दिखता है, ठीक है। अब एटीट्यूड चेंज करने की बात, एटीट्यूड चेंज कैसे होगा, ठीक है। एट्रीब्यूशन समझ में आया कि किसी को किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ देना उसका एट्रीब्यूट बना देता है,
किसी व्यक्ति, जैसे MS धोनी के साथ हमने बिलीव जोड़ दिया था कि MS धोनी आएंगे तो वो जिता ही देंगे, ठीक है, या वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर हैं, या हमने ये एट्रीब्यूशन जोड़ा है कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज है, तो हम MS धोनी का नाम सुनेंगे तो हम बहुत जल्दी से ये कि हाँ ये तो कर ले जाएंगे, हाँ ये तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे, ठीक है। तो वैसे एट्रीब्यूशन जोड़ना होता है। तो जैसे हमने स्वीपर के साथ एक स्वीपर है, ठीक है, उनके साथ हमने क्या एट्रीब्यूशन जो पहले था वो एट्रीब्यूशन क्या था कि वो गार्बेज साफ करते हैं, लो लेवल जॉब है, यही एट्रीब्यूशन क्या थे, लो लेवल जॉब है, लो लेवल जॉब, ठीक है। और क्या था कि इट इज एट्रीब्यूटेड विथ स्वीपर इज एट्रीब्यूटेड विथ गार्बेज या फिर गंदगी के साथ एट्रीब्यूट करते थे हम, है ना। और क्या करते थे कि हम अपने जो हायरार्की है, हमारी सोशल हायरार्की है, उसमें हम लो लेवल जॉब समझते थे, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। हम उनको सोसाइटी में भी लो रिस्पेक्ट जॉब से देखते थे, ठीक है, लो रिस्पेक्ट। अब हम देखेंगे कि इसका एटीट्यूड चेंज कैसा है एट्रीब्यूशन से। हमने ये नॉर्मल एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्वीपर, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब उनके पैर धोते हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है कि आप उन्हें लो लेवल जॉब देख रहे हैं, उन्हें गंदगी के साथ जोड़ रहे हैं, आप लो रिस्पेक्ट देख रहे हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके पैर धोते हैं, ठीक है, उन्हें जब सफाई मित्र कहा जाता है, जब पुडुचेरी की गवर्नर जाके थैंक यू बोलती हैं कोविड लॉकडाउन में, क्योंकि जो सफाई कर्मी थे और जो हेल्थ केयर वर्कर थे वो हमारी हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को एट्रीब्यूशन दिया कि ये कोरोना में हमारे लिए लड़ रहे थे, ये नॉर्मल जिंदगी में हमारी सफाई जिंदगी को अच्छा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ये सफाई कर्मी नहीं है, ठीक है, ये बस सफाई कर्मी नहीं है, ये हमारे सफाई मित्र हैं, ठीक है, सफाई मित्र। जब आप ये एट्रीब्यूशन देते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके पैर धोते हैं, पैर धोना क्या है, पैर धोना इज शोइंग रिस्पेक्ट एट्रीब्यूशन है, ये क्या है, रिस्पेक्ट को एट्रीब्यूट करता है। तो कैसे आपका एज अ इंडिविजुअल एटीट्यूड चेंज हो जाता है टुवर्ड्स सफाई कर्मी इनटू सफाई मित्र, कैसे कि उनको जो एट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, गंदे काम से जोड़ा जा रहा है, लो रिस्पेक्ट से जोड़ा जा रहा है, उनके एट्रीब्यूशन को चेंज करके जैसे उनका नाम लेंगे तो उनको ये देखा जाएगा कि कोरोना में सफाई कर्मी और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, ये दोनों मिलकर हमारी मदद करें, तो उनके साथ एट्रीब्यूशन ही चेंज हो गया, और जैसे एट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। समझ आया। और लास्ट पॉइंट है कॉग्निटिव परसुएशन और सेल्फ परसुएशन। ये समझ में आया, ये मैं मिटा रहा हूं एग्जाम्पल, आप वीडियो स्टॉप करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज कॉग्निटिव डेजोनेंस या सेल्फ परसुएशन। इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेजोनेंस का मतलब होता है कि दो वैल्यूज का टकराव। फॉर एग्जाम्पल अब ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे वाले हैं, तो आप एक डीएसपी हैं, ठीक है, आप क्या है, एक डीएसपी हैं। डीएसपी व्यक्ति उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है कि यहाँ पे आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे लोग धरना करते हैं कि वो नहीं आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है, भर्तियां नहीं आ रही हैं, ये नहीं आ रहा है, तो आप उनको बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट में, ठीक है, लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डीएसपी हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपको लाठीचार्ज करना है। समझ रहे हैं। तो डेजोनेंस क्या होगा, डेजोनेंस ये होगा, पहला डेजोनेंस होगा कि आप अपने अंदर की बात सुने, जो आपका मन कह रहा है कि वो
वो लोग निर्दोष हैं, वो अपना राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले नॉन वायलेंस को चुनोगे, नॉन वायलेंस, ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। दूसरी तरफ आपकी ड्यूटीज हैं, दूसरी तरफ आपकी ड्यूटीज हैं, और ये दोनों काउंटर करेंगी। ड्यूटी क्या है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो आप इंप्लीमेंट करें, आप लाठीचार्ज करें, लोगों को वहां से हटाएं। आपका अंदर का नॉन वायलेंस क्या कह रहा है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने अंग्रेजों से भी ऐसी लड़ाई की है, ये इनका राइट है टू प्रोटेस्ट। अब ये दोनों आपकी जो वैल्यूज है ये टकराव करेंगी, और फिर ये सेल्फ परजुएशन होगा कि जब इन दोनों को टकराव होगा तो तीन चीजें होंगी। या तो आप एक वैल्यू को चुन लेंगे, और वो काम कर देंगे, तो आपकी एटीट्यूड में चेंज आ गया। आप नॉन वायलेंट व्यक्ति हैं, लेकिन आपने ड्यूटी को चुना और मारा और लोगों को चल गया, तो आपके एटीट्यूड में चेंज आ गया कि नहीं, ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट वो। अदरवाइज आप ड्यूटी को छोड़ेंगे, ये नॉन वायलेंस चलेंगे कि नहीं मैं एटीट्यूड को चेंज नहीं करूंगा। तो जब तक मेंटल पीस, आप दो चीजें होती हैं, या तो मेंटल पीस हो जाएगा। मेंटल पीस कैसे कि आप नॉन वायलेंस को चुने, ड्यूटी को बोले कि नहीं ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, तो आपने वो जो दिमाग में चल रहा है, क्या होता है कि आप एक हिसाब से जी रहे होते हैं, वो जो एकदम से हमें अनईजी एंग्जाइटी फीलिंग आती है ना, जब आप अपने नेचर से कुछ खिलाफ काम करते हैं। जैसे हमारा नेचर बहुत पोलाइट है, और किसी दिन हम किसी को डांट दें, हमारा बहुत नेचर पोलाइट है, बट किसी दिन हम किसी को डांट दें तो वो पूरा दिन हम बहुत एंग्जाइटी में, एंग्शियस रहते हैं कि यार ये कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि हमारा नेचर वैसा नहीं है, ठीक है। वैसा ही कुछ है कि अगर आपके एक नेचर है और एक आपकी ड्यूटी है, वैसा कुछ आता है और आपने कुछ अपने ड्यूटी नेचर के खिलाफ कर दिया, तो आपके अंदर अनईजीनेस रहेगी। तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटरनाइज कर लेंगे कि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, मुझे ये करना ही होगा, तब आप सेटिस्फेक्शन में जी पाएंगे। क्योंकि बॉडी भी चाहती है ना कि मैं सेटिस्फेक्शन में जीऊँ, तो आप तब कब सेटिस्फेक्शन जी पाएंगे कि वायलेंस या फिर ये जो लाठी चार्ज है ये मेरे ड्यूटी का पार्ट है, आपने इसे इंटरनलाइज किया और आप जी लिए, क्या बोलते हैं, उसके साथ जी रहे हैं कि ये ठीक है, ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, ये मुझे करना पड़ेगा। तो आपने अपनी क्या की, अपने एटीट्यूड को चेंज किया टुवर्ड नॉन वायलेंस। आपने बोला कभी कभी ये जरूरी है और आप सही से जी लिए, या फिर आप ड्यूटी में कोई और रास्ता ढूंढेंगे, अपना बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो किस तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस, अपने अंदर के जो वैल्यूज का टकराव है वो कैसे आपके एटीट्यूड को चेंज करता है, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे, और वो जो डायग्राम बनाने के लिए बताया था कैब मॉडल वाला, कैब से चेंज करेंगे, उसको अगर हेल्प लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसुएसिव कम्युनिकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।